बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शहर से बहुत दूर। उस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते में से एक जंगल में से गुजरना पड़ता था। काफ़ी लंबा रास्ता होने के कारण राहगीर जो भी उस गांव में आते वो प्यास के मारे थक जाते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि क्यों ना रास्ते में एक दो कुएं बना दिए जाएं, ताकि जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो पानी तो कम से कम पीकर अपनी प्यास बुझा ले। तो वैसे ही किया। गांव वालों ने रास्ते में दो कुएं खोद दिए। एक ही जितनी गहराई में खोदे, बहुत स्वच्छ पानी कुओं में आने लगा। धीरे धीरे राहगीर आते और उन दोनों कुओं में से पानी भरते और अपनी प्यास बुझाते। फिर अचानक एक दिन एक कुएं के मन में ये सवाल आया कि पानी मेरा, और ये खामखा ये आने जाने वाले जो हैं वो मेरा पानी भर लेते हैं और कोई धन्यवाद भी नहीं करते, मुझे कुछ देते भी नहीं हैं और मेरा पानी खामखा पीते रहते हैं। उधर दूसरे कुएं ने ये कभी परवाह ही नहीं की कि राहगीर मेरे पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो दूसरे कुएं ने एक ऐसी तरकीब लगाई कि मेरे में से राहगीर जो हैं वो पानी भर ही ना पाए। उसने अपनी दीवारों के चारों तरफ पौधे और बहुत सारी झाड़ियाँ उगा दी, जिससे कि राहगीर उससे पानी भर ना पाए। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे लोगों ने उस कुएं में से पानी भरना छोड़ दिया, क्योंकि वो उस कुएं से पानी भर ही नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका पानी थोड़ा थोड़ा गंदा होने लगा, पर फिर भी उस कुएं ने अपना पानी राहगीरों को पिलाने का नहीं सोचा। उधर दूसरा कुआं बेफिक्र होकर अपना पानी प्यासों की प्यास बुझाने के लिए देता रहा, और उसका पानी जितना लोग उसमें से पानी निकालते उतना ही पानी और ज़्यादा उसका स्वच्छ और अमृत जैसा होने लगा। और वक्त बीतते बीतते दूसरे कुएं में पानी भी आना बंद हो गया, और जो पानी था भी वो सड़ गया और उस कुएं में कीचड़ होने लगा। उस कुएं ने सोचा, ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या दूसरे कुएं के साथ भी। तो उसने दूसरे कुएं से पूछा कि भाई ये बताओ, मेरा तो सारा पानी ही सड़ गया और नया पानी आ ही नहीं रहा, क्या तेरा भी यही हाल है? उसने कहा, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरा पानी तो बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही निर्मल अमृत जैसा है। तो दूसरे कुएं ने कहा, फिर मेरा पानी क्यों सड़ गया? दूसरे कुएं ने सलाह दी कि ये हमारा पानी तो बहुत दूर सागर से आता है, तो चलो ऐसा करते हैं, सागर से जाकर पूछते हैं कि वह मेरी तरफ तो पानी बिल्कुल स्वच्छ और अमृत जैसा भेज रहा है, पर तेरा पानी उसने बंद क्यों कर दिया, जबकि शुरुआत में तो हम दोनों में वो बराबर पानी भेजता था। वो दोनों कुएं सागर के पास गए, और जिस कुएं का पानी सड़ गया था, आना बंद हो गया था, उसने अपनी समस्या समुद्र को बताई कि भाई ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि इसका पानी तो बहुत स्वच्छ और बहुत अमृत जैसा है और तुमने मेरी ओर पानी भेजना ही बंद कर दिया। तो सागर ने कहा, पहले तो जब दोनों कुएं तुम बने थे
तो मैं दोनों तरफ बराबर पानी भेजता था। फिर धीरे धीरे तुम्हारा पानी निकलना ही बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे उस ओर जाने वाले जितने भी छिद्र थे वो धीरे धीरे बंद होते गए और मैंने उस तरफ पानी भेजना बंद कर दिया कि शायद वहाँ पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तब उस कुएं को ये समझ आया कि उसका पानी सड़ क्यों गया और आना बंद क्यों हो गया है। दोस्तों, इस कहानी में राज छिपा है जीवन का। हमारे पास जो भी है, चाहे वो धन है, चाहे वो कोई कला है या कुछ भी, वो उस प्रकृति की देन है। वो जितना हमसे निकलता है उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनको उसकी ज़रूरत है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो ज्ञान की हो या और किसी चीज़ की। अगर हम उसका निकास बंद कर देते हैं तो प्रकृति भी हमारी ओर वह चीज़ भेजना बंद कर देती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपना ज्ञान, अपनी धन दौलत, सब कुछ जो भी उसके पास है, वो ये समझता है कि मेरा नहीं, ये प्रकृति का दिया हुआ मुझे एक तोहफा है जिस पर सबका हक है, क्योंकि प्रकृति की ही सब संतान है। तो प्रकृति उसको और ज़्यादा वह चीज़ देना शुरू कर देती है। और अगर हम जो भी हमें मिला है इस प्रकृति से, इस परमात्मा से, अगर उसको अपने पास रोक कर रख लेते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ना ही नहीं बल्कि प्रकृति उस तरफ वह चीज़ भेजना भी बंद कर देती है। इस कहानी से हमें यही सबक लेना चाहिए।